अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैल्क 2010 के शॉर्ट कोर्स की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हूँ। इस क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैल्क में कैसे आपको लिखना है और किस तरह से आपको जो है उसकी सेटिंग करनी है। पिछली क्लास जब मैंने कैल्क के इंट्रोडक्शन दी थी तो उस हवाले से काफ़ी दोस्तों ने कुछ यूट्यूब पर कमेंट्स किए, कुछ प्राइवेट मैसेज किए थे और सबका तकरीबन एक ही सवाल था कि जो है यूज़ कैसे करेंगे और उसके लिए कीबोर्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और अरबी कीबोर्ड वगैरह का जो पूछा गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इतनी आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। बेसिकली जो है कैल्क तो अरबी सॉफ्टवेयर है, फ़ारसी अरबी सॉफ्टवेयर है लिखाई का, लेकिन हम उसको उर्दू कीबोर्ड के ज़रिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू कीबोर्ड जो यूज़ करते हैं, जिन्हें उर्दू टाइपिंग आती है, वो तो बड़ी आसानी से जो है उर्दू कीबोर्ड का उन्हें मालूम है कि वो कहाँ से उर्दू कीबोर्ड मिल जाता है और कैसे उनको यूज़ करना होता है और किस तरह से उसको जो है इस्तेमाल करना है। जो नए यूज़र हैं, जिन्हें फ़र्स्ट टाइम कैल्क यूज़ कर रहे हैं और जिनको नहीं मालूम है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना ये है कि गूगल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है उर्दू फोनेटिक। ये जब आप लिखेंगे उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड तो ये नीचे ही फर्स्ट वाला ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा तो देखें ये इस तरह से आ जाएगा आपके सामने और उसके बाद आपने पहला लिंक ही क्लिक कर देना है। जब आप पहले लिंक पे जाएंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे देखें, सेकंड लाइन में ही उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर लिखा हुआ आया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दें तो उसके बाद आपके पास सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा और सेटअप करने के बाद आप उसको रन कर दें डायरेक्ट। थोड़ी देर में वो ऑटोमेटिक सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इस तरह। ये यहाँ उसका जो है, अगर आप नीचे देखें तो उसका उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट भी लिखा हुआ है कि किस की को आप प्रेस करेंगे तो क्या टाइप होगा। ठीक है, ए प्रेस करेंगे तो अलिफ टाइप होगा, शिफ्ट के साथ अगर ए प्रेस करेंगे तो उसका अलिफ मदुआ बन जाएगा। तो ये आप इसका जो है लेआउट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अब उर्दू कीबोर्ड जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको आपको चेंज कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्टर शिफ्ट के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 8 है तो ये देखें, ये यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें और यहाँ से आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल सेलेक्ट कर लें। देखें यहाँ पे मैंने अल्टर शिफ्ट किया और देखें ये चेंज हो गया है इंग्लिश पे, अल्टर शिफ्ट किया उर्दू पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। अब आते हैं हम कैल्क पे। जब हमने कैल्क इंस्टॉल किया था तो मैंने आपको उसके सारी डिटेल बता दी थी कि किस टूल से क्या यूज़ होता है। अब इस पे हम टाइपिंग कैसे करेंगे, टाइपिंग का जो है थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आती है, वो प्रॉब्लम होती है कि बताया था मैंने बाकायदा कि ये अरबी सॉफ्टवेयर है, तो इसमें अरबी में काफ़ी ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में अल्फाज हैं जो अरबी में नहीं इस्तेमाल होते। जैसे कि आप लिख लें पे नहीं इस्तेमाल होता और इसी तरह से चे नहीं इस्तेमाल होता, तो काफ़ी ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब लिखना कैसे है, जब आपने कोई वो चीज़ लिखनी है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद उसके आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिलेक्शन कर देनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके आपने यहाँ से अपना उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। देखें अब यहाँ पे आपने ये कर लिया है तो ये यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्शन करके फिर आपने जो भी लिखना है, अलिफ सीन लाम अलिफ मीम आइन, स्पेस दे दें आइन लाम ये, और इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। देखें अब यहाँ तक तो मैंने लिख लिया अलिफ सीन लाम अलिफ। अब मुझे लिखना है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब देखें मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अलिफ सीन लाम अलिफ मीम स्पेस अलिफ लाम ये काफ मीम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें यहाँ से काफ गायब हो चुका है, क्योंकि काफ नहीं टाइप होता है इसमें। तो उसके लिए हमें जो है क्या करना होता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं टाइप होती। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ,
बिलफर्ज हम ले लेते हैं, हा नहीं टाइप होता, जो हा होती है ना गोल चश्मी हा, वो नहीं टाइप होती है। तो जैसे कि ये, ठीक है, ये है यहाँ, ये मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अब देखें है गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे नहीं टाइप कर सकते, पे आ जाता है लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो उसके नुक्ते गायब हो जाते हैं, ठीक है। उसके उसी तरह से आप नून गुन्ना नहीं टाइप कर सकते। यहाँ में जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैं नून गुन्ना टाइप करना था तो नून गुन्ना भी नहीं टाइप हुआ। तो इसके लिए मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना हाथ बिठा देना है। उर्दू जिसको टाइपिंग आती है तो वो तो बेस्ट है, उर्दू टाइपिंग जिसको आती है उसके लिए तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसको उर्दू टाइपिंग नहीं आती सबसे पहले वो अपना हाथ उर्दू टाइपिंग में सेट कर लें। अब करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं पे अलिफ पाकिस्तान मुझे लिखना है, ठीक है। देखें काफ गायब हो गया। अब उसका सलूशन क्या है, काफ जब गायब हो जाता है तो हमने ये करना है, पे अलिफ काफ की जगह हमने लिखना है गाफ, ठीक है। गाफ सीन ते अलिफ नून पाकिस्तान। देखें अब आ गया है यहाँ पे गाफ, ठीक है। इसका फाउंट आप फिलहाल यही रहने दें। इसको मैंने साइज यहाँ पे 48 कर दी है और इसको मैंने अप्लाई कर दिया है। अब इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। फिलहाल हमारा एक लाइन पे काम है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम इसी को ही वर्क में लाते हैं। अब देखें यहाँ पे आपने गाफ ले लिया है। अब यहाँ पे इसका जो है राइट क्लिक करेंगे, अदर शेप्स में आएंगे। अगर इस कुछ फाउंड्स यहाँ पे मैंने आपको पहले भी, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ फाउंड्स ऐसे हैं जिनमें अदर शेप्स नहीं यूज़ हो सकता, और कुछ फाउंड्स ऐसे हैं जिनमें उनमें अदर शेप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा वो आप अपने ऊपर है कि किस फाउंड को आप यूज़ करना चाहते हैं और कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इसमें अदर शेप्स नहीं है। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखें यहाँ पे मैं इसको अदर शेप्स करता हूँ तो इसका दो शेप्स हैं इसके, एक ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, दूसरा अगर आप करना चाहें तो वो ये वाला है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखें अब इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करके मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर। ये आ गया यहाँ पर और ये इसका यहाँ पे आ गया। नून इसका मैं जहाँ चाहें आप रखना चाहें यहाँ रख दें, यहाँ चाहें यहाँ रख दें, वो आपके ऊपर है। जिस तरह से आप अपना जो है अल्फाज आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आप कहते हैं कि ये चीज़ जो रह गई है, ठीक है, क्लिक करके आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखें अगर आप ऐसे ही सेलेक्ट करना चाहें तो वो ऐसे भी सेलेक्ट हो जाती है। ये देखें क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं इसको, मगर उसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है तो इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट प्रेस कर दें तो ये आपका पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसका फाउंट चेंज हो जाए, राइटिंग चेंज हो जाए, तो लिहाजा उसको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आकर इसकी आप यहाँ से आप अप्लाई करते जाएं। नसख फाउंड रखना है, तुलुत रखना है, इंटर कर दें। जो फाउंड रखना है उसको आप सेलेक्ट करके उसको इंटर करते जाएं, चेक कर लें। जो आपको अच्छा लगे वो आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर लें। फ़िलहाल मैं यहाँ पे तुलुत फाउंड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैंने अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखें राइट क्लिक किया, अदर शेप में आया, ये मुझे एक यहाँ पे इसका शेप मिल गया। राइट क्लिक किया, अदर शेप्स में आया, एक ये शेप मिल गया। इसको मैंने उठाया, यहाँ पे मूव करके मैं इसको यहाँ ले आया, ठीक है। इसके नुक्तों को मैं यहाँ ले आया और यहाँ से मैं इसको इस तरह से, अब मैं चाहता हूँ कि इसको बड़ा कर दूँ तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। सॉरी, ये को सेलेक्ट किया, ये देखें बड़ा हो गया। उसके बाद मैं अलिफ को मैं यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है।
फिर राइट क्लिक किया मैं, अदर शेप्स में आके मैंने इसको अलिफ को कर्व किया और अलिफ को यहाँ से मैं थोड़ा सा और ये बड़ा कर दिया। ठीक है, इसके बाद नून को मैंने सीधा लंबा करके और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ले आया। ये हो गया हमारा पाकिस्तान और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। ये देखें, ये हमारा एक जो है लिखाई हो चुकी है यहाँ पे। अब आते हैं, आपने देखा होगा अक्सर काफ़ी सारे एराब लगे होते हैं और उनमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर बताया था मैंने, वोवल वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपको ये सारे एराब मिल चुके हैं। देखें, तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें जो चाहें, कोई इसमें जो है रोक टोक नहीं होती है, कोई इसमें रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं है कि आप उसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बस जहाँ आपको जिस तरह से खूबसूरती चाहिए उस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इतना भी वो ना कीजिएगा कि वो बिल्कुल ही मिला जुला गिचपिच सा हो जाए और मज़ा ना दे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बिलफर्ज, ये मैंने इसको उठा के यहाँ ये लगा दिया है, सीन के ऊपर मैंने यहाँ ये यूज़ कर लिया, या नीचे कर लें। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे ये इस तरह इसको यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, और अगर आप चाहें तो उसको भी और जगह जिस तरह से आप जितना चाहें जहाँ चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। काफ है तो काफ की जगह पे हमने यहाँ इसको ये यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखें, ये हमारा जो है एक उर्दू में प्यारा सा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे वाजे कर दूँ। देखिए, मैंने इसको जूम किया है तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें वाजे हो रही होंगी कि ये अलिफ जो आप देख रहे हैं इसके एजिस आपको शो हो रहे होंगे। ये देखें, ये जो लाइन जो इसकी आ रही हैं उसमें वो कट्स शो हो रहे हैं। कट्स इस वजह से शो हो रहे हैं, जब आप इसको अपने डिज़ाइन में या कहीं आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फिर उसके एजिस फटने लगेंगे, उस पर स्ट्रोक्स आप नहीं दे सकते। लिहाजा उस कोशिश कीजिएगा कि इस टूल से जो छोटा बड़ा होता है जहाँ पे अलिफ, उसको आप एक बार फिर से छोटा बड़ा करके देखिएगा। ये देखें, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने अलिफ को छोटा बड़ा कर दिया। तो ये आप अपने हिसाब से जहाँ आपको बेस्ट लगे वो आप उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ हो चुकी है। अब इसको आप अपने पास अपने डिज़ाइन में या अपने जो है सेव कैसे करेंगे या इसको शो कैसे करेंगे, उसको आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने एक चीज़ इंस्टॉल करनी है। गूगल में आए सब जो है, अक्सर लोग जो है PDF फैक्ट्री यूज़ करते हैं। PDF फैक्ट्री जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटिंग मतलब PDF प्रिंटर कहलाता है ये। ठीक है, मतलब आपके पास अगर प्रिंटर नहीं है तो वो आप को यहाँ से जो है आप उसको इंस्टॉल कर लें तो ये आपको प्रिंटर की तरह काम करेगा। उसमें आप बआसानी अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में सेव कर सकते हैं। ये यहाँ से फ्री है बिल्कुल। देखें, ये PDF फैक्ट्री जो है ये आपको इस तरह से शो हो जाएगा, देन इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है यूज़ करता हूँ वो है बुलजिप PDF प्रिंटर। मुझे ये अच्छा लगता है, ये इजी है मेरे लिए और बेस्ट है। मैंने PDF फैक्ट्री कभी यूज़ नहीं किया तो लिहाजा मैं जो है ये बुलजिप प्रिंट जो है यूज़ करता हूँ। इजी है, इसको आपने यहाँ से फ्री है, ये भी यहाँ से आपने डाउनलोड करना है बिल्कुल, और इसको आपने बस नेक्स्ट करके पूरा डाउनलोड कर देना है, ओके कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से आपने अपना टेक्स्ट रेडी कर लेना है। टेक्स्ट रेडी करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्रिंट सेटअप पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है बुलजिप PDF प्रिंटर।
जब आप अपना आपके पास PDF प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर टू PDF। लेकिन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपने बुलजिप पर एक बार चेक कर लेना है कि वो सिलेक्शन है या नहीं है। अगर नहीं हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको प्रिंट दे दें। जब प्रिंट कर देंगे आप यहाँ पर आपने इसको सिंपल सा प्रिंट कर देना है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे थोड़ी देर आपके पास ये ऐसे ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको कहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स और किस नाम से सेव करना है। अब यहाँ पे देखें ये आपका प्रिंटर का निशान जो है वो आ चुका है और पेंडिंग में है, तो ये थोड़ी देर में आपको शो करवा देगा। स्टार्ट में जब फर्स्ट टाइम होता है तो फिर वो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जब आप रनिंग में इसको ले लेंगे, एक बार दो बार आप इसको सेव कर लेंगे तो फिर वो अपनी रूटीन में आ जाएगा और इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको नॉर्मली अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है, ये फर्स्ट टाइम मैं इसको कर रहा हूँ, तो लिहाजा वो इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, ये देखें अब लोडिंग होना स्टार्ट हो गई है और ये देखें ये इसका आ चुका है। अब ये आ चुका है। यहाँ पे आपने इसको सिंपल सा अपनी सिलेक्शन देनी है जगह पर। कैल्क PDF के नाम से आपने ओपन डॉक्यूमेंट आफ्टर क्रिएशन करना है या जो भी अपने डेस्टिनेशन फोल्डर आपको ओपन करना है तो उसका आप क्लिक कर दें। यहाँ पे सीधा सा आप उसको सेव कर दें। कुछ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इतनी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। विंडो 10 आपके पास है तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है PDF फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर विंडो 7 है तो वो आपके पास ब्राउज़र में ऑटोमेटिक फ़ाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो फाइल हमने यहाँ पे टाइप की थी वो फाइल कहाँ, डेस्कटॉप पे आके ये रही कैल्क, इसको मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन करनी है। ये देखें, ठीक है, ये हमारा जो हमने लिखा था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब ये जो है आप इसको जब फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में यूज़ करेंगे या इसको आप इंपोर्ट करेंगे तो आपने जब ये अभी तो साइज़ आपको इसका कम लग रहा है, लेकिन आप जब इसको PDF फोटोशॉप वगैरह में जब इसको ओपन करेंगे तो इसका साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा होगा। ठीक है, तो वो उसको आप जो है आसानी से अपने डिज़ाइन में और यूज़ कर सकते हैं। उसके पिक्सल आपको नहीं फटेंगे, बिल्कुल आपके जो है पिक्सल ब्लास्ट नहीं होंगे। यहाँ तक तो आपका ये हो चुका है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पे, जो है लास्ट जो है एक और जो चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। ये तो हो गया। अब है जो है हा वाला जो हमारा इशू है, जो गोल चश्मी हा आता है, देखें उसको हम कैसे करेंगे। इसी तरह से आपको जब कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि पे नहीं लिखा जा रहा, नून नहीं लिखा जा रहा या कुछ लिखा जा रहा है, तो अब नून गुन्ना लिखना है तो आपने नून नहीं लिखना है, नून के बाद उसका आपने नुक्ता आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल Z जो है अंडू का होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल U है, याद रखिएगा। इसका एडिट में देखें, इसका जो है आपको बता दूँ कंट्रोल U इसका जो है अंडू करने का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आ गए। अब लिखना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जनाब, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गाफ, ये अलिफ क्या है, अलिफ हाल हैं। ठीक है, ये देखें क्या हाल है मैंने लिखा, उसमें से है गायब हो गया। अब क्या करना है आपने, तो ये देखें उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप इसको लिखेंगे तो आपने ये करना है, बस दो चीज़ें इसकी जो हैं ये ट्रिक है और ये आपको ज़हन में बिठानी है। बाकी इसके अलावा आपको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी, बस आपको उर्दू टाइपिंग ही करनी है सेम, और उसको आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है। गाफ ये अलिफ है, अलिफ लाम हाल। जब आपको गोल चश्मी हा लिखना हो तो आपने करना है अल्टर के साथ ओ प्रेस करना है। ठीक है, क्या करना है, अल्टर ओ प्रेस करेंगे तो है लिखा हुआ आ जाएगा,
अल्टर ओ, देखें मैं आपको बताता हूँ ये क्या हाल लिखा हुआ आ गया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा अल्टर ओ, ये देखें गोल हा बन चुका है। उसके बाद ये सॉरी, जब आप टाइप कर लेंगे तो वो वहाँ पे कर्सर मूव हो जाता है ऑटोमेटिक। ये देखें ये, और इसके बाद नून, क्या हाल है। ठीक है, ये क्या हाल है यहाँ पे आपने लिख लिया। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो गोल चश्मी हाँ हो गया, लेकिन इसको हमें गोल चश्मी तो नहीं चाहिए, हमें तो वो वाली चाहिए जिसके नीचे वो हो, चश्म हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखें बाज़ औक़ात होता है कि ये नस्तलिक फ़ॉन्ट में उर्दू फ़ॉन्ट्स के जो हैं वो चीज़ें नहीं यूज़ होती। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि अगर आपने प्योर उर्दू लिखनी है, उर्दू राइटिंग यूज़ करनी है, तो उसके लिए आप लाहौरी फ़ॉन्ट यूज़ करें। ठीक है, ये आ गया लाहौरी फ़ॉन्ट। इसका साइज़ मैंने यहाँ पे 72 कर दिया है, ओके किया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखें लाहौरी फ़ॉन्ट में आया और ये पूरी उर्दू की राइटिंग में आ गई है। इसको मैंने अदर शेप्स किया, यहाँ पे आप देखें बहुत सारे इसके शेप्स आ चुके हैं। जिस तरह से आप चाहें उसको, काफ को, काफ़ी सारे शेप्स हैं जो आपको अच्छा लगे। देखिए क्या ये आ गया काफ, ये देखें। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आप यूज़ करना चाहें वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन से जो है अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे फिर मैंने इसका हाल वाला जो है शेप ये ले लिया, इसका लाम उसको ऐसे ही रह देते हैं। ठीक है, अब जो है मेन जो हमारा जो काम था वो ये था, देखें वही आएंगे यहाँ पे अदर शेप्स, और यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे है। देखें ये है वाला, ये भी ये आप यूज़ कर सकते हो। उसमें ये फ़र्क है कि इसमें आप अपने है का जो उसका पेश है, जो उल्टा पेश है, वो आप नहीं मूव कर सकते कहीं भी। वो उसको आप एक साथ ही जहाँ ये मूव करेंगे तो वहीं पर ही मूव होगा। अगर आप ये नहीं चाहते हो, ये देखें यहाँ पे मैंने अदर शेप्स किया। उसके बाद मैं अगर ये ले लेता हूँ बिलफर्स ये वाला, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये उल्टा पेश सेलेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, इसको लगा दें यहाँ पर और इसको आप सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और इसका साइज़ आप बड़ा कर दें। ठीक है, ये देखिए हो गया। अप्लाई क्लोज करके ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हैं इसके नुक्ते काफ़ी बड़े लग रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ में आए, इसको यहाँ से छोटा कर दें 48 पे। 48 सही नहीं लग रहे, 60 कर दें, क्लोज कर दें और इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। नून का जो नुक्ता है उसको आप डिलीट कर दें। गाफ का जो है इसको आप ख़त्म कर दें। ये भी बड़ा है तो इसको आप उसी हिसाब से प्रॉपर्टीज़ में जाके 60 करके क्लोज कर दें और इसको आप यहाँ लगा दें, ये लें। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो में, या फिर हमारे उर्दू के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे फोरम पे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको फोटोशॉप पर इसका जो है इस्तेमाल कैसे होता है और किस तरह से आप यहाँ पर काम करके उसको आप फोटोशॉप में कैसे अप्लाई करेंगे उसका तरीका बताऊंगा। तो उसके बाद कोशिश करूंगा एक नेक्स्ट और क्लास होगी, 4 क्लासेस में ये कोर्स आपका मुकम्मल कर दिया जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।